आत्म संबंधी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम। जय श्री कृष्ण। प्यारे सुंदर साथ जी, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि कौन सा ऐसा समय है, समय किसी को छोड़ा नहीं। एक ऐसा भी समय आया कि स्वयं धर्म के स्वरूप माने जाने वाले धर्मराज को भी ऊपर संकट पड़ गया कि वो ब्रह्म हत्या के ओरिजिनलिटी, वास्तव में वो ये पाप का भागी कौन है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि वो कौन सा ऐसा समय आ गया कि धर्मराज जो धर्म के स्वरूप है उनको भी ये उपाय नहीं सूझ रहा था। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण। एक बड़े से राज्य का एक राजा थे जो बहुत धर्मात्मा थे, पुण्यात्मा थे। अपने राज्य में जितनी प्रजा थी सबकी खुशहाली के लिए वो यज्ञ कराते थे, धर्म स्थल कराते थे, पूजा पाठ कराते थे, वो क्योंकि आस्था से जुड़े हुए थे। कुछ उनके राज्य में कुछ ऐसी भी अनहोनी होने लगी, इसकी सुझाव में कुछ अपने राज्य में ब्राह्मणों को बुला के इसकी राय जाने की क्यों ऐसा हो रहा है कि मेरे राज्य में सब प्रजा दुखी है। तब ज्योतिषियों ने बताया कि हे राजन, आपके यहाँ कुछ दोष है। तो बोले इस दोष का समाधान कैसे होगा। तो उन्होंने बताया कि अपने राज्य में यज्ञ कराएं और कुछ भोजन की आमंत्रित करें, कुछ ब्राह्मणों को भोजन कराएं, कुछ असहाय हैं उनको असहाय को आप हेल्प करें, दान दक्षिणा करें। इससे आपकी राज्यपाट फिर से खुशहाल जीवन यापन करेगी। राजा ने कहा ठीक है, अपने मंत्रियों को बुलाया, मंत्री से पूछा तो मंत्री ने पूछा कि महाराजा इस शुभ काम में देरी किस बात की, कल करने से अच्छा है आज ही से शुरू कर दिया जाए। राजा ने अपने राज्य में सब मंत्रियों को राय सलाह लेकर यज्ञ कराना शुरू कर दिए। यज्ञ संपूर्ण हुआ। संपन्न होने के बाद भोजन के लिए व्यवस्था होने लगी। भोजन की व्यवस्था होने लगी। उस राज्य में भोजन के लिए भंडारा बनाने के लिए भंडारी को बुलाया गया और टेंट लगा हुआ था। उस टेंट में भंडारा बन रहा था और पूरे राज्य, आसपास के भी राज्य में ब्राह्मणों को भोजन के लिए निमंत्रण भी पड़ चुका था। जो गरीब हो, भूखा हो, सबको भोजन के लिए उन्होंने कह दिए थे, कहला दिए थे। दूर दराज से संत महात्मा आए और भोजन करने के लिए, पूजा पाठ में और आशीर्वाद देने के लिए वो सब लोग उपस्थित हुए। तब तक एक कहानी में ऐसा मोड़ आता है कि एक बाज पक्षी अपनी पेट की भूख मिटाने के लिए, उसका आहार अपने पाने के लिए अपने शिकार में एक विषैले सांप को अपने पंजे में जकड़ लेता है। जकड़ कर लेकर आसमान की राह से उड़ना शुरू कर देता है और उड़ते उड़ते जो टेंट के नीचे बन रहा था भोजन, उसी के ऊपर से लेकर उड़ रहा था। उड़ने के बाद अपने आप को असहाय समझकर, जो विषैला सांप था, अपने आप को असहाय समझकर अपने विष की थैली से विष निकालकर उस बाज के ऊपर डंक मारना चाहा, अपने आप को बचाने के लिए कोशिश किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो विष जाकर उस भंडारे में जाकर गिर गया जिसमें खीर बन रहा था। उस खीर में आकर वो 2-4 बूंद विष गिर गया। गिर जाने के बाद उसी समय भंडारे में वो उस खीर को चला रहे थे भंडारी। ढक्कन हटा हुआ था, टेंट के ऊपर कुछ लगा ही नहीं था, खुले आसमान के नीचे बन रहा था वो। जब गिर गया और सब भोजन बन के तैयार हो गया, ब्राह्मण आए, ब्राह्मण को भोजन कराया गया और राजा खुश हुए कि आज हमारा यज्ञ संपन्न हुआ, आज हमारी जो भी राज्य में समस्या है आज खत्म हो जाएगी, फिर खुशहाल जीवन हो जाएगा, पूरा राज्य दरबार, पूरी हमारी प्रजा खुश रहेगी।
तब उन्होंने राज में भोजन कराने में जितने ब्राह्मण ने भोजन किए उस विष की वजह से सबकी मौत हो गई। अब ब्राह्मण की मौत होने की वजह से ब्रह्म हत्या लगा। ब्राह्मण का हत्या लग जाने के बाद चारों ओर हाहाकार मच गई कि राजा ने भोजन में विष मिलाकर भोजन कराए, राजा ने विष मिलाकर भोजन कराए। ये बात जब राजा को मालूम चला तो बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि मैं एक भला करने के लिए ऐसा किया, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। एक ऐसी विधि की विधान है कि मेरे साथ ऐसा हो गया। भंडारी ने सोचने लगा कि मेरी ही गलती है, आज मैं ऐसा नहीं किया होता तो ऐसा नहीं होता। फिर भी राजा ने कहा कि तुम्हारी कोई गलती नहीं, सरासर गलती हमारी है कि हमने अपनी व्यवस्था संपूर्ण नहीं किए थे, व्यवस्था में कुछ कमी आ गई थी। ऐसे करते करते कुछ समय बीता। कुछ समय बीतने के बाद यमराज को चिंता हुआ कि जो ब्राह्मण मरे हो ब्रह्म हत्या लगा है, ब्रह्म हत्या किसके ऊपर डाली जाए, वास्तव में असली हकदार कौन है, यह वास्तव में इस पाप का भागी कौन है। यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा कि बताओ कि इस ब्रह्म हत्या किसके ऊपर दी जाए। उनको भी समझ नहीं आ रहा था। कुछ समय बीतने के बाद उसी राज्य में दूसरे देश दराज से कुछ 5 ब्राह्मण चले जा रहे थे और जा रहे थे, रास्ता भटक चुके थे। तब तक एक औरत को देख कर कहते हैं कि माता जी ये राह कहाँ जाएगी। तो उन्होंने बताया कि इस राज्य के गांव, इस राज्य में जाएगी। तो बोले कि ठीक है। जब जाने लगे तो फिर उस औरत ने रोका और हंस के कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप उस राज्य में मत जाइए। उन्होंने कहा क्यों? तो आपको पता नहीं है राजा बहुत अत्याचारी है, आप ब्राह्मण हैं, आपको पता नहीं। कुछ ही समय हुआ कि कुछ ब्राह्मणों को उन्होंने विष जहर में खाने में विष मिलाकर दे दिया था, जिस ताकि सब ब्राह्मण मर चुके थे। ये बहुत पापी है। और कह कह के खूब मजा ले रही थी, हंस रही थी। तब यमराज ने कहा चित्रगुप्त, उस ब्राह्मण के मरने से न राजा खुश है, न उस राज्य में जितनी प्रजा है वो खुश है, और न वो भंडारी खुश है। जितनी खुशी इस औरत को दूसरी की बातें कर कर इसको मजा लेने में खुशी है, जितना इंटरेस्ट, जितने अच्छा इसको लग रहा है, इतना कोई नहीं है। इसलिए इस ब्रह्म हत्या का असली हकदार, असली दोषी कौन है? ये औरत है। प्यारे सुंदर साथ जी, इस कहानी में है कि हमारे घर की माताएं बहनें क्या करती हैं, दूसरे घर कोई बात होता है हम लोग कह कर के खूब मजा लेते हैं। दूसरी की बुराई ना करें। अगर हम दूसरी की बुराई करते हैं तो हमें महापाप के भागी होते हैं। किसी की बुराई ना करें, किसी के घर के चुगलखोर ना करें। ये अधिकांश हमारे घर, आपके घर, सबके घर घर की कहानी है। जय श्री कृष्ण। प्रणाम जी।